बहुत साल पहले की बात है। गंगा के किनारे एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर कई सारे पक्षी घर बनाकर रहते थे, जैसे तोता, कौवा और कबूतर। तोता और कबूतर के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कौवा थोड़ा घमंडी था और वह अकेला रहना पसंद करता था। एक दिन रात में बहुत तेज आंधी तूफान आई और इसके कारण पशु पक्षियों के बहुत सारा घर टूटकर बिखर गया। पशु पक्षी बेघर होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पेड़ के डाली टूटकर नीचे गिरने लगे। इस तरह रात बीत जाती है। सुबह होने के बाद देखा गया कि जंगल का काफी नुकसान हो गया है। इधर एक बंदर पक्षियों की खबर लेने वहां आता है। अरे कौवा भाई, तोता भाई, कहाँ हो तुम लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंधी के साथ तुम लोग भी उड़ गए? अरे कौवे का घोंसला तो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ गए हैं सब? तब कौवा नीचे से आवाज लगाता है। उसका घोंसला उसके ऊपर गिरा हुआ था। फिर कौवा बंदर की आवाज सुनकर धीरे धीरे बाहर निकलता है और कहता है, अरे बंदर भैया, मैं जिंदा हूँ। कुछ देर के लिए मुझे लगा था कि मैं मर गया हूँ। तुम्हारा आवाज सुनकर मेरा होश आया। हाँ भाई, इस आंधी ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम भी इस आंधी में उड़ गए होंगे, इसीलिए खबर लेने आया हूँ तुम्हारा। क्या कह रहे हो बंदर भाई? अभी मेरा उम्र ही क्या है, इतनी जल्दी कैसे मर जाऊंगा? वैसे कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आंधी से पहले हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी ने दोनों को उड़ा ले गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तभी कबूतर उड़ते हुए वहां पर आता है। अरे भाई, क्या बात है? मेरे ही बातें चल रहा है। हाँ भाई, तुम्हारा ही बात चल रहा है। बंदर भाई को कल क्या हुआ था वही कह रहा हो। अब चलो जल्दी से हमारा घर ठीक कर लेते हैं। इस बार और भी मजबूत घर बनाना होगा, नहीं तो फिर से हमें उड़ा ले जाएगा। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी नजर पेड़ के ऊपर जाता है। वो सब देखते हैं कि तोता अपना घर ठीक कर रहे हैं। तब कौवा उसके पास जाता है और कहता है, अरे तोता भाई, तुम तो बड़े तेज निकले। आंधी थमी नहीं कि अपना घर बसाना शुरू कर दिया। जरा हमारे लिए भी इंतजार करो। ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम तो जानते ही हो, मुझे जरा दाना पानी लेने जाना है और मैं तो समय नष्ट नहीं करता हूँ। ये तो तुम भी जानते हो। हाँ भाई हाँ, जानता हूँ। तुम अपना काम समय पर करते हो। ठीक है, मैं भी अपना काम करता हूँ। मुझे भी अपना घोंसला ठीक करना है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। मुझे भी खाना ढूंढना होगा। देखता हूँ जंगल में कुछ बचा भी है या नहीं। अगर सारा फल झड़ गया तो समस्या हो जाएगी। इतना बोलकर बंदर वहाँ से चला जाता है। फिर तोता कबूतर से कहता है, कबूतर भाई, चलो जंगल से दाना पानी लेकर आते हैं। घोंसला बनाने में मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा। चलो चलते हैं। भूख तो मुझे भी लगा है तोता भाई। घोंसला बाद में बना लूंगा, पहले खाने की बंदोबस्त करते हैं। भूखे पेट में कोई काम अच्छे से नहीं होगा। चलो। इतना कहकर तोता और कबूतर दाना लाने के लिए जंगल में चले जाते हैं।
दोनों दाने के लिए इधर उधर नजर घुमा रहे थे, तभी उनकी नजर आसमान में घूमता हुआ एक बाज पर पड़ती है। तब तोता कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भाई, वो देखो, ये बाज आसमान में क्यों घूम रहा है? कहीं इसने किसी घायल पक्षी को तो नहीं देख लिया जिसे वो अपना शिकार बनाएगा? बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो देखते हैं क्या बात है। फिर दोनों आसमान से नीचे आते हैं और एक पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगते हैं कि ये बाज पेड़ के ऊपर क्यों मंडरा रहा है। तभी कबूतर की नजर जमीन में एक सुंदर चिड़िया के ऊपर पड़ता है। अरे तोता भाई, वो देखो, एक बहुत ही सुंदर चिड़िया जमीन में पड़ी है। मुझे लगता है ये चिड़िया आंधी में उड़कर यहाँ आकर गिर गई है। ये चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है। ये तो हमारे जंगल के नहीं लगती है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ हाँ कबूतर भाई, चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत चिड़िया हमारे जंगल में कभी नहीं देखा। लेकिन ये जिंदा है या मर गई है? अरे तोता भाई, ये क्या बोल रहे हो? चलो उसके पास जाकर देखते हैं। फिर दोनों चिड़िया के पास जाकर बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा है। इतनी खूबसूरत चिड़िया को देखकर तोते के दिल जोर जोर से धड़कता है। लेकिन चिड़िया बेहोश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि आंधी ने उसे यहाँ लाकर गिरा दिया हो। चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं इसे शादी कर लेता, लेकिन मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम कोशिश कर सकते हो तोता भाई। अरे ये सब क्या कह रहे हो कबूतर भाई? पहले इसे होश में तो आने दो। ये कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ कैसे पहुँची, ये सब जानना है पहले। अरे भाई, अभी से इतनी चिंता? हाँ हाँ, प्यार में ऐसा होता है, मैं सब जानता हूँ। दोनों बात कर ही रहे थे तभी चिड़िया की आँख खुली। फिर वो कहने लगी, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? मेरे पास क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे आई? डरो मत, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अगर हम तुम्हारे पास नहीं आते तो वो बाज तुम्हें खा जाते। मुझे अपने घर जाना है। मैं घर जाना चाहती हूँ। ये कौन सी जगह है? तुम बिल्कुल डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। रो मत। अभी तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। जब तुम ठीक हो जाओगे हम तुम्हें पहुंचा देंगे। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। चलो हमारे साथ। लेकिन मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास कर लूं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मेरे घर किस तरफ है? मुझे कुछ याद नहीं आ रही। फिर तोता और कबूतर ने चिड़िया को समझा बुझाकर अपने घर ले आते हैं। वो चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि सभी पक्षी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ये बात जब कौवे को पता चलता है कि तोता के घर में एक विदेशी खूबसूरत चिड़िया आई है, तब वो तुरंत तोते के घर पहुंचता है। कैसी हो तुम? मेरा नाम कालू है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। चलो मेरे साथ। अरे कालू, भाग यहाँ से। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जब तक इसके घर वाले ना आ जाए ये हमारे घर में ही रहेगी। तो चला जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। मेरे साथ इस तरह से बात मत कर, ठीक है? मेरा भी इस जंगल में बहुत इज्जत है। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे देख लूँगा। ये चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है।
इससे तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा, लेकिन जब तक ये तोता और कबूतर इसके पास है तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन दोनों का इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? मुझे कुछ सोचना होगा। अरे कालू, किस सोच में डूबा हुआ है? ये हमारे मेहमान है और हमारी जिम्मेदारी है। तू निकल यहाँ से, जा भाग और कभी भी इस घर में मत आना। अरे तोता भाई, तू तो बुरा मान रहा है। मैं तो सिर्फ चिड़िया को देखने आया था कि आखिर विदेशी चिड़िया कैसे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मुझे दाना लाने जाना है। चलता हूँ विदेशी चिड़िया। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह वो अपना दोस्त बंदर को लेकर वापस आता है और डरे हुए आवाज में कहता है, अरे तोता, कबूतर भाई, जंगल में आग लग गया है, जल्दी बाहर आओ। अगर आग को बुझाया नहीं गया तो पूरे जंगल में आग फैल सकता है। बंदर की बात सुनकर तोता और कबूतर विदेशी चिड़िया को घर में अकेला छोड़कर उनके साथ जंगल के अंदर चला जाता है। कालू कौवा भी उनके साथ पीछे पीछे उड़ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मौका देखकर वो भाग जाता है और सीधा तोता के घर में आता है। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और बाकी सब कहाँ है? और तुम इतनी जल्दी लौट आए? आग बुझ गई क्या? आग तो पूरे जंगल में अब लगेगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? वो सब कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? अरे घबराओ मत, असल में इस जंगल में भयानक आग लग गया है और हम सब इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए वो सब हमें भेजा है तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए। फिर कौवा उसे समझा बुझाकर अपने साथ दूसरी जगह ले जाता है और वहाँ जाकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। फिर उसे कहता है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, बताओ तुम मुझे शादी करोगे या नहीं? अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर बंदर तोता और कबूतर को जंगल के बहुत दूर ले आता है, लेकिन उन्हें कहीं भी आग या धुआं नहीं दिखता। फिर तोता बंदर से कहता है, हम जंगल से बहुत दूर निकल आए हैं और पूरे जंगल में कोई आग भी तो नहीं है। कहीं तुम हमें झूठ तो नहीं बोल रहे? और कालू कहाँ है? कहीं ये सब तुम दोनों की चाल तो नहीं है? तोता और कबूतर को समझ आ जाता है कि ये कालू की चाल है, चिड़िया से दोनों को दूर करने की। फिर दोनों जल्दी से उड़ते हुए अपने घर में आते हैं, लेकिन घर में पहुंचकर चिड़िया को नहीं देख पाते हैं। फिर दोनों उड़ते हुए चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक जगह से चिड़िया के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों ही उस दिशा में बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि कालू ने चिड़िया को बंदी बनाकर रखा है। तेरी इतनी हिम्मत कालू, तू हमारी मेहमान को बंदी बनाकर रखा है, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दोनों कालू के ऊपर झपट पड़ते हैं। मार खाकर कालू उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, बस छोड़ दो मुझे, मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर कौवा जंगल छोड़कर वहाँ से चला जाता है और तोता चिड़िया को अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर विदेशी चिड़िया
तोता के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला लेती है। फिर वो तोता के साथ सुख शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।